स्वागत है आपका न्यूज़ 360 डिग्री में। आज हम सिवान जिले के विभिन्न अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं और इसी क्रम में न्यूज़ 360 डिग्री से हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिवान इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो सिवान जिले के उखई ग्राम में स्थित है, उस कॉलेज के संस्थापक संचालक प्रिंसिपल डॉक्टर कन्हैया शर्मा मुखातिब हो रहे हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर कन्हैया शर्मा सिवान इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के संबंध में हमारे व्यूअर्स को क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, वहाँ किस तरह की सुविधा उपलब्ध है और जो विद्यार्थी मेडिकल के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं, विशेष रूप से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या विशेषताएं हैं और किस तरह की प्रक्रिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं प्रिंसिपल सिवान इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल जो उखई में स्थित है और यहाँ पर बच्चे का भविष्य का बहुत ही अच्छा ही सुनहरा अवसर है। हम लोग दो तरह से डिग्री चलाते हैं, BEMS जो बैचलर कोर्स है और DEMS जो डिप्लोमा कोर्स है। जो छात्र मैट्रिक किए हुए हैं वो आसानी से डिप्लोमा ले सकते हैं, DEMS के कोर्स की सुविधा है, और जो IC बायोलॉजी किए हैं उनके लिए BEMS का कोर्स की सुविधा है। तो आप बतलाएं कि वैसे विद्यार्थी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल पद्धति से जुड़ना चाहते हैं और भविष्य में एक सफल चिकित्सक के रूप में सेवा देना चाहते हैं, तो क्या यह भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है या निजी स्तर से इसका संचालन हो रहा है? नहीं, ये भारत के सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। वो हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है जो बताता है कि देयर इज़ नो बैन इन प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इन इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोने में जाए इस पद्धति से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी बैन नहीं है। ये जितने गरीब छात्र हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा पद्धति है। इससे प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, आपके सामने है। आप लोग हमारे OPD में बैठे हुए हैं, जो हम लोग लगभग 2005 से चला रहे हैं इसको, और सारे छात्र भी उपस्थित हैं फाइनल ईयर के, जो क्लास ले रहे हैं और ट्रेनिंग लेकर अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसे तो मेडिकल का जिस प्रकार से विकास और विस्तार हो रहा है, आज जो भी परंपरागत पद्धतियां हैं, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, तमाम पद्धतियों में पैथ में अनेकों प्रकार के रिसर्च समय समय पर सामने आते रहते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथ की दुनिया की बात करें तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ एक ऐसा पैथ है जिसके विषय में बहुत सारे लोग आज भी अनजान हैं। उन्हें जानकारी नहीं है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ है क्या। इस विषय में डॉक्टर कन्हैया शर्मा जो खुद एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और सिवान इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के संचालक हैं और उस कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल सेवा दे रहे हैं, जागरूकता के मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग इस पैथ से अभी तक वाकिफ नहीं। जी, ये तो बात है। हम लोग इस बात पर काम कर भी रहे हैं। हर गांव में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर फ्री कैंप लगाते हैं और वहां पर बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं और रोगी कैसे देखा जाता है वो भी काम करते हैं। ये क्रिया हम लोग लगभग 10 वर्ष से कर रहे हैं। हमारे सीनियर भी बैठे हुए हैं जो इसमें इसके कार्य में पूरा अपना सहयोग देते हैं। सिवान इलेक्ट्रोपैथिक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के विषय में चर्चा हो रही है और डॉक्टर कन्हैया शर्मा विस्तार से इलेक्ट्रो होम्योपैथ के विशेषताओं के संदर्भ में मुख्य रूप से अपने व्यक्तिगत अनुभव को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और तमाम हमारे व्यूअर्स को जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर कन्हैया शर्मा से जानते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर बनने के लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसके करने के बाद स्वतंत्र रूप से कहीं भी आप मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं और समाज को सेवा पहुंचा सकते हैं। जी, हम दो तरह के कोर्स चलाते हैं। DEMS
जो डिप्लोमा कोर्स है और वो मैट्रिक बेस पे है, और दूसरा है BEMS बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, जो सर्जरी भी है। हाँ, जो हल्का फुल्का सर्जरी होता है, सीवियर सर्जरी नहीं है, सामान्य सर्जरी। जो IC बायोलॉजी पर हम लोग एडमिशन लेते हैं और आराम से ये लोग इसका कोर्स करके स्वतंत्र रूप से अपने क्षेत्र में जहाँ चाहे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हमारे जो विगत छात्र निकले हुए हैं यहाँ से लेकर पूरा इंडिया में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिल्ली में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिहार के सिवान जिला में लगभग हम लोग 50 डॉक्टर हैं जो हमारे स्टूडेंट हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिवान जिले के उखई ग्राम में स्थित सिवान इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में तमाम प्रकार की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिन छात्र छात्राओं को मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना है, इलेक्ट्रो होम्योपैथ के दुनिया में अपना नाम रोशन करना है, समाज को सेवा पहुंचाना है, तो निसंकोच अविलंब आप सिवान इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उखई के मुख्य कार्यालय से संपर्क स्थापित कर संपूर्ण विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने करियर को सफल बना सकते हैं। डॉक्टर कन्हैया कुमार शर्मा जो सिवान जिले में यहाँ OPD का भी संचालन करते हैं और OPD में यहाँ मरीजों को देखा जाता है, मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है, उनका निदान होता है। OPD के विषय में बताएं, किस तरह के मरीज यहाँ आते हैं और OPD में किस तरह की सुविधा दी जाती है? यहाँ पर हर तरह के मरीज आते हैं, वो कैंसर का हो, चाहे स्किन डिजीज हो, चाहे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हो, हम लोग इलाज दे रहे हैं। और कॉलेज की तरफ से हम लोग कम फीस में, कम खर्च में ही इलाज देते हैं। लोग केवल पेटेंट का पैसा लिया जाता है, लेकिन फीस समझिए माफ़ी है। OPD का संचालन सिवान हॉस्पिटल रोड स्थित इस एडवांस इलेक्ट्रो होम्योपैथिक हेल्थ केयर सेंटर में किया जाता है। दूर दराज से मरीज यहाँ आते हैं। वैसे मरीजों की तादाद यहाँ ज़्यादा देखी गई है जो बहुत बड़े बड़े नामी चिकित्सकों से इलाज करके निराश हो चुके हैं, उनको हताशा हाथ लगी है, निराशा हाथ लगी है और कामयाबी नहीं मिल पाई है, तो निराश होकर के यहाँ एक उम्मीद लेकर के आते हैं। और बहुत सारे मरीजों का यहाँ पर असाध्य रोग भी इलाज से सही हुआ है और उनको सफलता मिली है। कहाँ के मरीज यहाँ पर आते हैं, कुछ इसके विषय में जानकारी दें। पूरे सिवान जिला से आते हैं, जमाल हाता से हुआ, तिहा मीरगंज से हुआ, और दरौली क्षेत्र है, गोपालगंज है, हसनपुरा है, पूरा क्षेत्र से आते हैं मरीज और लाभ पा रहे हैं। आपसे यह भी मैं जानना चाहूँगा, जो विद्यार्थी साइंस के स्टूडेंट हैं, उन्होंने इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर लिया है और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में सेवा देना चाहते हैं, तो वर्तमान समय में किस तरह की सुविधा उपलब्ध है और क्या प्रक्रिया है एडमिशन का, इसके विषय में जानकारी दें। वही एक एडमिशन के लिए आराम से आइए, मिलिए ऑफिस में। और अभी एडमिशन चल रहा है, नया सेशन। इन लोग बच्चे के लिए तो बहुत ही अच्छा ही सुनहरा भविष्य है। आराम से क्लास लेके अपना स्वतंत्र रूप से क्लिनिक कर सकते हैं। तो एडमिशन के बाद उनकी जो मतलब पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है, हाँ, पूरा क्लासेज हम लोग चलाते हैं A to Z। वहाँ आपके फैकल्टीज हैं? हाँ, फैकल्टी सारे हैं। और ये फैकल्टीज आपके सिवान जिला के ही हैं या बाहर के भी फैकल्टीज हैं? बाहर से भी हम लोग गेस्ट टीचर बुलाते हैं और देते हैं, ज़्यादातर तो अपना ही फैकल्टी है। उखई के किस ग्राम में स्थित है? हाँ, हम लोग का कॉलेज उखई पूरब पट्टी में सरपंच अरविंद कुमार वर्मा जी के मकान में अपना कॉलेज बना हुआ है और उसी पे क्लास चलाया जाता है। ये थे सिवान इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर कन्हैया कुमार शर्मा, जो न्यूज़ 360 डिग्री मीडिया से मुखातिब थे। सिवान इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में योगदान दे रहे इलेक्ट्रो होम्योपैथ पद्धति के विकास और विस्तार को और साथ ही साथ जनमानस तक जागरूकता फैलाने के लिए काम कर रहे डॉक्टर राघवेंद्र सिंह से हम जुड़ रहे हैं। और आइए जानते हैं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह इलेक्ट्रो होम्योपैथ के विकास, विस्तार और जागरूकता के विषय में क्या कुछ अपना व्यक्तिगत ओपिनियन दे रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी तक इलेक्ट्रो होम्योपैथ का विकास और
विस्तार के विषय में आपको क्या जानकारी मिल पा रही है, कितना हम लोग सफल हो पा रहे हैं? अभी हम लोग इस 1 साल में बिहार में हम लोगों ने प्रवेश किया है, ठीक है। नए सिरे से इसको जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। अभी यूपी में हम लोगों ने काफ़ी सारा काम किया। हम मुख्यतः इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ठीक है। और हम लोग इस पैथी को जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जितने भी मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं उनमें सही तरीके से पठन पाठन की क्रिया हो, ठीक है। क्या पढ़ाया जाए जिससे कि स्टूडेंट को लाभ हो और चिकित्सा कार्य कितना बढ़िया से हो सके ताकि जन जन तक इसका लाभ पहुँचे। और इस विषय में हम जगह जगह कॉलेजों में जाके लेक्चर भी देते हैं और उनको गाइडलाइन भी देते हैं कि कैसे आप इस पैथी को जन जन तक पहुंचाएं, जो बिल्कुल जड़ी बूटी पे आधारित चिकित्सा पद्धति है, 100% बैक टू नेचर के तरफ लाती है। यानी दुनिया आज कोरोना काल में भाग रही है नेचर के तरफ, उसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी 100% कारगर है कि नेचर के तरफ लोगों को लाती है और सस्ते से सस्ते रेट में गरीब रोगियों की चिकित्सा इस पद्धति से की जा रही है। डॉक्टर राघवेंद्र सिंह का कहना है कि कोरोना जैसे संकट काल में जब तमाम पैथों ने अपना असर करना बंद कर दिया और इससे लोगों को निराशा हाथ लगी, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ ने कहीं न कहीं यह साबित किया है कि अब लोग नेचर के तरफ यानी प्रकृति के तरफ धीरे धीरे आकर्षित हो रहे हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथ में नेचर से कितना गहरा संबंध है या प्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट्रो होम्योपैथ प्राकृतिक जो पद्धति है, नेचुरल जो पद्धति है उस पर केंद्रित है, निर्भर है, इसके विषय में जानते हैं। कितना आप कंफर्म है कि ये नेचर पर माने केंद्रित है? चूँकि ये इसकी जो औषधियाँ बनती हैं 100% पौधों से ही औषधियाँ इसकी बनाई जाती हैं। यानी कि इसमें कोई भी चाहे रसायन, धातु, कीड़े मकोड़े या किसी भी रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है। 100% उस प्लांट की जो शक्ति है उसको हम इसेंस के रूप में अपनी दवाओं में ले लेते हैं, ठीक है। और ये दवाएं जो हैं 100% मरीजों को कारगर हैं हर बीमारियों में, चाहे आप बीपी, शुगर, बुखार, खांसी या श्वास संबंधी बीमारी, पेट संबंधी बीमारी या अर्थराइटिस या जोड़ संबंधी बीमारी, इन सारी बीमारियों में कारगर है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। और हम लोग जन जन तक इसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं ताकि पब्लिक भी इस पैथी के बारे में जाने और इस सस्ती चिकित्सा पद्धति का लाभ ले सके। डॉक्टर राघवेंद्र सिंह से हम जानना चाहेंगे कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे शहरी क्षेत्र की बात हो या ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, जन जागरूकता का अभाव है और विभिन्न मेडिकल प्रोफेशन में जो पद्धतियां उपलब्ध हैं उन पद्धतियों से अच्छी तरह से आवाम जो है वाकिफ़ है, परिचित है, कितना इसके विषय में गहरी जानकारी रखती है। इन तमाम विषयों पर भी हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले इनसे हम जानना चाहते हैं कि ऊखई ग्राम स्थित जो सिवान इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आप समय जो दे रहे हैं और यहाँ की व्यवस्था को आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सफलता की तरफ कितना हम लोग अग्रसर हो पाए हैं? अब इसमें विगत 1 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं नए रूप में यहाँ पे। तो हमने काफ़ी यहाँ पे कैंप लगाए, लगभग 100-150 कैंप हम लोगों ने निःशुल्क लगाया, गाँव में लगाया और उस मानक के अनुरूप इस पैथी को खड़ा कर रहे हैं कि लोग जो है इसके प्रति आकर्षित हों, इसके लाभ के प्रति आकर्षित हों। चूँकि जनता जो है एलोपैथ के बारे में जानती है, होम्योपैथ के बारे में जानती है, आयुर्वेद के बारे में जानती है, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में नहीं जानती है। ये जो है तत्काल गुणकारी पैथी है, यानी कि ये तुरंत काम करती है, किसी भी रोग में, नए रोग में तुरंत काम करती है और पुराने रोग में बहुत कम समय में लाभ करती है। ये जनता जो है चूँकि इस पद्धति को अभी नई पद्धति है नहीं जानती है तो विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में जाती है इलाज करने के लिए। लेकिन जनता जो है जब जानने लगेगी कि तुरंत हमें बुखार हुआ है, तुरंत खांसी हुआ है और तुरंत इसमें निदान है,
पेट दर्द में तुरंत निदान है इसमें। तो जनता हमारी पैथी के प्रति और आशा के दृष्टिकोण से देखेगी और आएगी हमारे पैथी में इलाज के लिए। इसी के क्रम में हम लोग उखई में जो है सिवान EH मेडिकल कॉलेज में ये सारी फैसिलिटी जो है हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। कि सिवान इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रोफेसर्स हैं, फैकल्टीज हैं, जिनके कुशल नेतृत्व में छात्र छात्राओं को इलेक्ट्रो होम्योपैथ के विषय में पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। उन प्रोफेसरों से हम रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले एक प्रोफेसर साहब से जानते हैं, अपना नाम बताएं जी। डॉक्टर ए फिरोज। इलेक्ट्रो होम्योपैथ के विकास के लिए अभी जो बातचीत हो रही थी डॉक्टर राघवेंद्र सिंह से, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप जो इसके लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, कितना तेजी से इसका विकास हो रहा है? जी, पहले से तो अभी बहुत तेजी हुआ है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि हमारा शरीर नेचुरली है, और आजकल जो है हम लोग अगर नेचर से नेचुरल का ही अगर इलाज किया जाए, और ये हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथ जो है ये पूर्ण नेचुरली पैथ है, क्योंकि ये प्लांट किंगडम से बना हुआ है। इसमें ना कोई नसोड है, ना कोई सरकोड है, ना कोई पॉइजन्स है, और ये प्योर नेचुरली है। तो ठीक नेचुरल के ऊपर जो काम करेगी, जैसे एक लोहे को काटने के लिए जो आरी की ज़रूरत पड़ती है वो लकड़ी की आरी नहीं, वो लोहे की आरी होती है, जिससे वो साफ कटिंग होता है। ट्रीर जो है वो नेचुरल शरीर पे नेचुरल से अगर हम इलाज कर रहे हैं तो उसका बहुत जल्दी और बहुत कम समय में हमको फ़ायदा मिलता है। और जो भी मरीज आते हैं वो खुशीपूर्वक हो के यहाँ से जाते हैं और जल्द इलाज होता है, जल्द ठीक होते हैं। कम से कम समय में उनको अच्छा जो है कि बीमारी से निजात मिलता है। और हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि जितना जन से जन गांव में हर घर में लोग ये समझे कि हाँ ये एक इलेक्ट्रो होम्योपैथ भी है, जो अभी तक लोग नहीं जानते थे। और सबसे सस्ते से सस्ते में एक गरीब का भी इलाज हो सके। जैसे देहात के लोग जो हैं यहाँ से टाउन से जो 10 किलो 8 किलो 7 किलोमीटर दूर हैं, वहाँ से आने में उन लोगों को यहाँ इलाज कराने में दिक्कत होती है। कभी रात का समय है, गाड़ी नहीं मिल पाता है, या हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर मौजूद नहीं है जो देहाती क्षेत्र में है। तो वहाँ के लिए हम लोग विशेषकर जो है कि ये अभियान एक चलाए हुए हैं कि हर क्षेत्र में, हर ग्राम में जो है एक डॉक्टर पैदा हो, ठीक ना, और वो कानून के अंडर में हो के वो अपने क्या करना है, कितना तक उसे जाना है, उसके अंडर में रह के वो इलाज करे, ठीक है। और बहुत अच्छा से विकास भी इसका हो रहा है। हम लोग जो है कि लगे हुए हैं। मैं कुछ विद्यार्थियों से बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले मेरे साथ एक छात्रा हैं जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ के स्टूडेंट हैं, उनसे जानते हैं आपका एडमिशन कब हुआ? मेरा एडमिशन 2014 में। कैसे जानकारी मिली इलेक्ट्रो होम्योपैथ के बारे में? किसी सीनियर स्टूडेंट से ही पता चला था। आपकी ख्वाहिश है कि आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर बने? जी बिल्कुल। तो ये इलेक्ट्रो होम्योपैथ कैसा लग रहा है पढ़ाई में, पढ़ने में? शुरू में थोड़ी सी मुश्किलें आई थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया, समझ में आने लगा, तो लगता है कि हाँ एक अच्छी डॉक्टर मैं बन सकती हूँ इलेक्ट्रो होम्योपैथ में। आप कहाँ से आती हैं? मैं सिवान से ही आती हूँ। एक और महिला हैं, आप कहाँ के रहने वाली हैं? हम माहौल गांव से आते हैं, सिवान जिला के हैं। तो आप भी स्टूडेंट हैं? जी। इलेक्ट्रो होम्योपैथ के? जी। एक और स्टूडेंट हैं, पहले इनसे जानते हैं, अपना नाम बताएं। संजय कुमार दुबे। कहाँ के रहने वाले हैं? कुशहारा गाँव। कुशहारा। कैसे जानकारी मिली इलेक्ट्रो होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो उखई गाँव में चल रहा है? वो एक मेरे सीनियर से मिली। दूर दराज से आए हुए मरीजों के परिजन से बातचीत कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, उनका परिचय लेते हैं। वो भी एक महिला को लेकर के इस अस्पताल में आए हुए हैं, और क्या कुछ मामला है इस विषय में इनसे जानते हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम कैलाश प्रसाद वर्मा है। मैं बढ़िया के पास कोरगांव से आया हूँ।